मनोज सिंह काका, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप आएंगे तो कराएंगे। 2012 से 2017 तक थे आप। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। एक लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, और अब लड़ाई जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है झोपड़ी और पूछता है खेत है, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बहुत ढेर सारा आपका जो सवाल है कि 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने कास्ट सेंसस नहीं करा। उसी दरमियान 2011 में जातिगत जनगणना इस देश में हुई, उसके आंकड़े भी आए, और उस समय प्रणव दा ने देश के सदन में कहा कि हम जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट है, जब हमारे श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी और शरद जी ने, और जो बहुजन वर्ग के नेताओं थे, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद थे गोपीनाथ मुंडे ने, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उसके आंकड़े आने चाहिए। दुर्भाग्य से उस सेंसस के बाद जो केंद्र की सरकार थी उसने आंकड़े नहीं प्रस्तुत करा। जब उसने आंकड़े नहीं प्रस्तुत करा और ये हिला हवाली रखा कि अब आंकड़े आ जाएंगे, अब आंकड़े आ जाएंगे, वो आंकड़े नहीं आए, इसलिए समाजवादी पार्टी नहीं करा पाई। लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने मेमोरेंडम में कहा, अपने घोषणा पत्र में कहा कि समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सत्तासीन होते ही हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि 3 महीने में हम जातिगत जनगणना करा लेंगे। क्योंकि 2022 तक मनोज, क्योंकि 2022 तक आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि मनोज 2022 तक ये समझ में आ गया कि 2014 में ओबीसी खिसक कर 34% चला गया, 19 में 44% चला गया, 2022 तक ये समझ में आ गया। नहीं, समझ में आने की बात नहीं, वो 2000 आप अगर देखेंगी, श्रद्धेय नेताजी का अगर आप संसदीय संवाद सुनेंगी तो हमारी पार्टी हमेशा से जातिगत जनगणना के पक्ष में रही। हमारे जो आदर्श हैं लोहिया, उन्होंने कहा कि सन सोपा ने बाधी गांठ पिछड़े पांव 100 में 60, कई संवादों में मैं कह चुका हूं। और मैं गुरुप्रकाश भाई से जानना चाहूंगा, गुरुप्रकाश भाई क्या आप तो जानते हैं, मैं मानता हूं कि आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन नहीं होता, क्या ये बताएंगे कि इस देश के यूनिवर्सिटीज में दलितों पिछड़ों की आबादी कितनी है, कितने एसोसिएट और कितने प्रोफेसर दलित और पिछड़े वर्ग के हैं? सिर्फ 3%, सिर्फ 3% हैं। क्यों है? और किसी को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से वह प्रतिनिधित्व दे देना ही पूरे तबके का और पूरे समाज का विकास नहीं हो जा सकता। आपने नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल करने का साहस आपने किया कि तीनों सदनों की मुख्य जो है इस देश की महामहिम होती हैं, उनको जब इस देश के लोकसभा का उद्घाटन किया गया तो क्यों नहीं बुलाया गया? आपने ये सवाल करने का साहस किया कि इस देश का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय में लिख करके जिस एफिडेविट का हवाला दे रही थी गरिमा जी, क्यों कहा कि हम सेंसस नहीं करा सकते? उत्तर प्रदेश के सदन में यहाँ का नेता, सदन के नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं होगी? इसलिए गुरुप्रकाश जी, आप में भी प्रतिभा है यार। अमित शाह जी के बेटे जय शाह में थोड़ी है, आपको बनाना चाहिए। हम तो, हमारी यही तो मांग है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सही बात कहा कि जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये तभी सुनिश्चित होगा जब आप संख्या जानेंगे। क्योंकि किसी वर्ग का, किसी तबके का आप सशक्तिकरण के लिए कितने संसाधन होंगे? गांव में तो हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कहा जाता है कि फलाने के घर में लोग ज्यादा हैं, जब किसी के घर में भोज का आयोजन होता है तो कहाँ उनके यहाँ खाना ज्यादा भेज दो। लेकिन दुर्भाग्य से आपकी सरकार तो सिर्फ देश में 1-2 लोगों को ही पूरे देश का संसाधन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें जेल में भेज दे रहे हैं। संजय सिंह को अरेस्ट कर लेंगे, जो पत्रकार सही भेजेंगे उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेज देंगे। इस देश में सबसे बड़ा घोटाला एबीजी सीपीआर ने किया 23,000 करोड़ का। आपने सवाल किया उनके घर ईडी सीबीआई कब जाएगी? लेट्स स्टे ऑन द पॉइंट।